नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिस दिन झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस इनकाउंटर पर सियासत बहुत जोरदार होगी। और अब देखने को भी यही मिल रहा है कि सभी विपक्षी दल इस इनकाउंटर के सियासत में कूद चुके हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव इस इनकाउंटर को ही फर्जी बताने में लगे हुए हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी और बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस इनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। सवाल दो तरह के हैं, क्या ये इनकाउंटर फर्जी है और क्या दूसरा सरकार के पास ये अधिकार है कि किसी को भी कहीं पर भी मार दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र को मारा जा रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब प्रयागराज में उमेश पाल को दिन दहाड़े सड़क पर गोलियों से भूना जा रहा था, तो क्या उस समय लोकतंत्र की आरती हो रही थी? क्या जब राजू पाल को प्रयागराज के सड़कों पर गोलियों से भून दिया गया था, क्या उस समय लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा था? लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये इनकाउंटर सही है? अब आप अपने नैरेटिव से बाहर निकलकर इस पूरे मामले को समझिए, जिसमें आपको सीधा सीधा दिखेगा कि असद और शूटर गुलाम इस हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल था। वो सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखा होगा जिसमें असद गाड़ी से उतरकर उमेश पाल को गोली मारता है। तो फिर उसके बाद पुलिस क्या करती? पुलिस कई दिनों से असद को ढूंढ रही थी, लेकिन असद चकमा दे रहा था। और पुलिस का जो बयान सामने आया है कि जब पुलिस और असद का आमना सामना हुआ तो असद ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी। उसके बाद पुलिस क्या करती? क्या पुलिस असद को इसी तरीके से छोड़कर आ जाती? राजनीति अपने एक हद तक सही लगती है, क्योंकि जब उमेश पाल के परिवार को उजाड़ा गया था तो उस समय लोकतंत्र को तो बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। जब उमेश पाल की पत्नी रो रही थी और इंसाफ की मांग कर रही थी, तो क्या वो उस समय ये बता रही थी, क्या लोकतंत्र में ये भी एक हिस्सा है कि वो जब रो रही हो तो कोई नेता उसके आंसू पोंछने तक ना गए हो? क्या आपको याद है कि कोई भी विपक्षी दल उमेश पाल की पत्नी से मिलने गया हो? कोई बड़ा नेता, कोई भी बड़े नेता उमेश पाल के घर पर नहीं गए थे। लेकिन जैसे ही असद का इनकाउंटर हुआ है, जैसे ही इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिखा है, सभी राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए मैदान में उतर गए हैं। सभी अपने वोट बैंक को खुश करने में लगे हुए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ने तो इसे यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव से भी जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी चुनाव में फायदे लेने के लिए ये इनकाउंटर करवा रही है। अब अखिलेश यादव को कौन समझाए कि पिछले 3-4 चुनावों से आपकी पार्टी चुनाव हार रही है, उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ नहीं चल रही है। कुछ ना कुछ तो वजूहात होंगे इसके। क्या आप जनता के मन को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या उमेश पाल की हत्या के बाद यूपी की जनता इंसाफ की मांग नहीं कर रही थी? क्या यूपी की जनता ये मांग नहीं कर रही थी कि उमेश पाल के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले? क्या यूपी की जनता सरकार से इस सवाल नहीं पूछ रही थी कि 48-49 दिन हो जाने के बाद भी मुख्य आरोपी असद और गुलाम कहां हैं? लेकिन जब उसका इनकाउंटर होता है तो फिर आप ये कैसे सोच लेते हैं कि यूपी की जनता सरकार से खुश नहीं होगी? आपके सामने ही योगी आदित्यनाथ ने ये वचन लिया था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो आप क्यों नहीं समझ पाए कि उसके बाद सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी? डिम्पल यादव ने तो इस इनकाउंटर को फर्जी तक बता दिया है। इन तमाम बयानबाजियों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या इनकाउंटर पर भी सियासत किया जाना चाहिए, वो भी उन अपराधियों के इनकाउंटर पर जो सरेआम सीधे सीधे हत्या में शामिल हो। ये वक्त राजनेताओं को अपने लिए विचार करने का है कि वो आगे क्या कर सकते हैं और उन्हें जनता का मूड समझना ही होगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।